Friends, as many as objects you have seen in the thumbnail, if you don't know more than 10 of their names, then you must watch this video till the end. So let's get started. दोस्तों फर्स्ट वर्ड है हाउस। हाउस का मतलब होता है घर। होम, होम का भी तो मतलब होता है घर। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है, जो होम होता है वहाँ पे हम खुद रहते हैं, मतलब जो हमारा घर होता है उसे हम होम कहते हैं। और जो जो दूसरों का घर होता है, कोई बिल्डिंग होती है, उसे हम हाउस कहते हैं। रूम, रूम का मतलब होता है कमरा। किचन, किचन का मतलब होता है रसोई। दोस्तों अगला है बाथरूम। बाथरूम का मतलब होता है स्नान घर, जहाँ पे हम नहाते हैं। बेडरूम, बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष, जहाँ पे हम सोते हैं। वो वहाँ पे सोफा आप रखा हुआ देख सकते हो। हॉल, हॉल का मतलब होता है बैठक घर, जहाँ पे हम बैठते हैं। बालकनी, बालकनी का मतलब होता है बालकनी ही, इंग्लिश में और हिंदी में इसे बालकनी ही कहते हैं, जो आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आप इस वोकैबलरी को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो, तो वापस जाके इस स्लाइड की तस्वीर ले लेना। ये आपको हमेशा काम आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। अगला है फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। अगला है वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। अगला है सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है अंदर की छत। डोर, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की। गेट, गेट का मतलब होता है फाटक। की, की का मतलब होता है चाबी। दोस्तों नेक्स्ट है लॉक। लॉक का मतलब होता है ताला। अगला है बेल। बेल का मतलब होता है घंटी। अगला है गार्डन। गार्डन का मतलब होता है बगीचा। अगला है यार्ड। यार्ड का मतलब होता है आंगन। अगला है स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। अगला है लिफ्ट। लिफ्ट को लिफ्ट ही बोलते हैं। अगला है गैरेज। गैरेज को गैरेज ही बोलते हैं। अगला है फेंस। फेंस का मतलब होता है बाड़, जो आप तस्वीर में देख सकते हो। दोस्तों अगला है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। अगला है टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। अगला है चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। अगला है बेड। बेड का मतलब होता है बिस्तर। अगला है सोफ़ा। सोफ़ा का सोफ़ा ही बोलते हैं। अगला है कबर्ड। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी। इसे कब बोर्ड नहीं बोलना, इसे बोलना कबर्ड, इसमें पी साइलेंट होता है। अगला है मिरर। मिरर का मतलब होता है आईना या दर्पण। दोस्तों अगला है क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। ये घड़ी दीवार पे होती है और जो हम हाथ में पहनते हैं उसे हम वॉच कहते हैं। दोस्तों अगला है फैन। फैन का मतलब होता है पंखा। लाइट, लाइट का मतलब होता है बत्ती। बल्ब, बल्ब को बल्ब ही कहते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न का मतलब होता है हिंदी में दूरदर्शन। मोबाइल, मोबाइल को दूरभाषी यंत्र हिंदी में कहते हैं शुद्ध हिंदी में। कंप्यूटर, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं मराठी में और हिंदी में। लैपटॉप, लैपटॉप को कहते हैं सुहाय संगणक। बुक, बुक को कहते हैं किताब। नोटबुक, नोटबुक को कहते हैं कॉपी। नेक्स्ट है पेन। पेन का मतलब होता है कलम। पेंसिल, पेंसिल को पेंसिल ही बोलते हैं हिंदी में। इरेजर, इरेजर को बोलते हैं रबर। बैग, बैग का मतलब होता है स्कूल थैला या स्कूल बस्ता। बॉटल, बॉटल का मतलब होता है बोतल। ग्लास, ग्लास का मतलब होता है गिलास हिंदी में। प्लेट, प्लेट का मतलब होता है थाली। स्पून, स्पून का मतलब होता है चम्मच। नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू। लेकिन दोस्तों इसमें के साइलेंट होता है हमेशा। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग मेरा चैनल विजिट करके वहाँ पे बहुत सारी वीडियो उनको देख सकते हो। अगर आपको पसंद आती है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हो अगले वीडियो में, बाय।